नमिहो न नेमि चन्दम् असहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्तजुत्तम् ओगादेशे तवम् ओच्छम्। अपने सवेरे द्वितीय गुणहानि का द्रव्य निकालने का देखा था, तो ये पूरी द्वितीय गुणहानि के सब स्पर्धकों की रचना की है। पर ये जो लिखा है उस हर एक वर्गना की कीमत कितनी होगी, तो यहाँ पर अविभाग प्रतिच्छेद सहित वह जीव के प्रदेशों को लिखा है। तो यहाँ ये वो मतलब क्या है, जीव के एक प्रदेश में जो शक्ति है वो है। अब सबसे कम शक्ति थी उसकी संतुष्टि अपन ने वो मानी थी, वो मतलब कितना है, असंख्यात लोक है। वो मतलब असंख्यात लोक या असंख्यात लोक होगा वो की वैल्यू। और वहां पर गुणहानि स्पर्धक शलाका अधिक एक है ये, तो गुणहानि स्पर्धक शलाका कितनी है, जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है, उसमें एक अधिक करना है। इसी को अपन एक ऐसा लेकर 9 अधिक 1 मतलब ये है। और वहां पर वी मतलब क्या है, चय है। चय भी आपको सवेरे मैंने बताया था कि असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण आता है, चय का प्रमाण। क्योंकि असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण पहली वर्गना का प्रमाण है और उसको ये करते हैं, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण गुणहानि आयाम से 2 गुना को भाग देते हैं, तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण चय का प्रमाण आता है। ये नीचे लिखना था। वी मतलब कितना है, असंख्यात जगत उल्टा असंख्यात जगत श्रेणी हो गया। अब आधा किया तो भी उसका जगत श्रेणी असंख्यात जगत श्रेणी होगी। और 2 गुणहानि का प्रमाण कितना है, जगत श्रेणी का असंख्यात भाग गुणहानि आयाम है और उसका 2 गुना किया, 2 गुणहानि। 1 गुणहानि का आयाम बताया था ना, स्पर्धक शलाका गुणिले वर्गना शलाका, तो वो कितना आएगा, स्पर्धक शलाका भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग और गुना जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग, तो बराबर जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही आएगा इसका, दोनों का गुना करेंगे तो। तो असंख्यात जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग गुणित 2, ये 2 गुणहानि का प्रमाण है। हाँ, और उसमें एक चय, यहाँ पर ये 16 है 2 गुणहानि, और यहाँ एक चय घटाएंगे मतलब क्या घटाएंगे, वहां असंख्यात ये एक चय घटा देंगे ना वहां उसमें। हाँ, जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ये घटाएंगे, नहीं असंख्यात जगत श्रेणियां जो है, हाँ वो घटाएंगे। ऐसे यहाँ लिखना था। हाँ, अब यहाँ पर इस सबका अपन ये करेंगे, गुना करेंगे, तो असंख्यात लोक प्रमाण ही आएगा ना। ये असंख्यात लोक है, उसको जगत श्रेणी के असंख्यात भाग अधिक 1 से गुना किया, तो ये अविभाग प्रतिच्छेद हो गए। इन दोनों को गुना किया तो एक जीव के प्रदेश में अविभाग प्रतिच्छेद। अब इस वर्गना में कितने जीव के प्रदेश हैं, 1-1 वर्गना में, तो असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण है। क्योंकि यहाँ पर ये जगत श्रेणी और जगत श्रेणी गुना करेंगे तो जगत प्रतर हो जाएगा, और ये असंख्यात रहेगी। तो असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण जीव के प्रदेशों का प्रमाण है। हर एक वर्गना में असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण जीव के प्रदेश है और शक्ति असंख्यात लोक प्रमाण है, लेकिन वो असंख्यात लोक में इतना बढ़ता जा रहा है प्रमाण, इतना गुणित होता जा रहा है। और ये जो वर्गों की संख्या है, मतलब जीव के प्रदेशों की संख्या, वो घटती जा रही है। 1-1 चय घटाते जाएंगे ना, तो भी असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण हर वर्गना में रहेंगे जीव के प्रदेश। हमने क्या करा, जगत श्रेणी की ना को गुणा कर दिया, तो ये लोक बन गया, तो हमने सोचा इसका आंसर असंख्यात लोक आंसर गलत है हमारा। असंख्यात लोक ही आएगा ना आंसर, नहीं इसको और इसको गुणा किया तो ये अविभाग प्रतिच्छेद हो गए। वैसे हाँ भी ठीक है, मतलब नहीं वो तो समझ में आया मुझे, ये और ये और ये आप 3 गुना रहे हैं, तो ऐसा वो आएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हाँ असंख्यात जगत श्रेणी है तो वो आ सकता है, लेकिन जगत श्रेणी का असंख्यात भाग है ना,
तो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग गुणिले जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग जगत प्रतर का असंख्यात्व भाग होता ही ऐसा नियम नहीं है। ऐसा उसका अर्थ जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग भी होता है। हाँ असंख्यात लोग में एक असंख्यात से भाग देंगे तो भी असंख्यात लोग ही आता है, ऐसा हाँ नहीं नहीं, गलत है। हाँ, तो ये दोनों का तो परस्पर गुणा करेंगे वो असंख्यात लोग ही आएगा, इससे बड़ा असंख्यात लोग आ जाएगा। हाँ, और फिर ये दोनों का गुणा करेंगे तो असंख्यात जगत प्रतर आएगा उत्तर। और असंख्यात जगत प्रतर में से जगत श्रेणी असंख्यात जगत श्रेणी घटती जा रही है, तो भी असंख्यात जगत प्रतर रहेगा, वो छोटी छोटी संख्या रहती जाएगी, वो असंख्यात का प्रमाण कम होता जाएगा, जगत प्रतर गुणिले असंख्यात है वो कम होता जाएगा। फिर आपने असंख्यात लोग को असंख्यात जगत प्रतर में से घटाया तो असंख्यात जगत प्रतर से गुणा कर दिया, तो हाँ। कितना आया? असंख्यात जगत प्रतर लोग। ये अपन जीव के प्रदेश और ये अविभाव प्रतिच्छेद इनको परस्पर गुणा करना है, तो ये जीव के प्रदेश कितने होते हैं, इसमें 6 भी माइनस करे तो असंख्यात जगत प्रतर होते हैं। पहले असंख्यात जगत प्रतर बड़ा है असंख्यात, फिर आगे आगे ये असंख्यात छोटा होता जाएगा। हाँ हम इसका आंसर लिख सकते हैं, असंख्यात जगत प्रतर असंख्यात लोग, आंसर लिख सकते हैं। हाँ हाँ असंख्यात जगत प्रतर असंख्यात लोग। असंख्यात लोग बरं। कितनी एक स्पर्धक में शक्ति एक वर्गना में हाँ पूरे शक्ति योग में भी हाँ अप्रोक्सीमेटली हाँ शक्ति बड़ा बस होता जाएगा। इसलिए योग रहित होना है। अभी ठीक है, अभी यहाँ पर अपने को पहले गुणहानि का अपन ने जोड़ किया था सवेरे, अभी द्वितीय गुणहानि है यह। इसका जोड़ करना है, एकदम सरल आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ये पहले दूसरे गुणहानि है। अब इसमें दो प्रकार से दो का अलग अलग ये करेंगे संकलन करेंगे, तो इसमें 9 के ऊपर क्या है एक अधिक, मतलब गुणहानि स्पर्धक शलाका के ऊपर क्या है एक अधिक, ये एक अधिक है। और इसके ऊपर 2 अधिक है दूसरे पर स्पर्धक में, तीसरे स्पर्धक में 3 अधिक है। हाँ नहीं मतलब एक गुना बढ़ती जा रही है शक्ति, ये 1 2 3 ऐसी प्रकार शक्ति बढ़ती जा रही है ना, तो इसको क्या करेंगे अपन, इसका प्रमाण अलग लिखेंगे, इस एक का प्रमाण 16 हो जाएगी, एक हाँ एक वर्ग एक बढ़ता जाता है, फिर यहाँ तिगुनी हो जाती है ऐसे। तो हाँ लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे, इससे तिगुना नहीं कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे, मतलब जैसे अभी ये जो स्पर्धक है पहला होता तो ऐसा कह सकते थे, ये एक गुना आणि स्पर्धक शलाका होने के बाद का स्पर्धक है, तो इससे तिगुना नहीं कहेंगे। जो जगन्य वर्गना में जो शक्ति है उससे 3 अधिक गुणहानि स्पर्धक शलाका इतना गुना हो गया। इससे तिगुना करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वह, फिर इसको 3 से गुना करना पड़ेगा इधर। तो इसमें केवल अपने 2 अधिक किया है, मतलब इससे तीसरा भाग अधिक हुआ है यहाँ पर। तो क्या कह रहे थे कि यहाँ जो 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक 4 अधिक का प्रमाण है उसको अलग रखो, और यहाँ जो वो 9 है उसको अलग करना, ये 2 सेपरेट करना। तो इसमें जो 1 2 को अपन अलग करेंगे, एक लिख करके दिखाती हूँ आपको, वो 1 आएगा, फिर 20/2 और 16 आएगा। ऐसे यहाँ पर वो 1 ही आएगा सब जगह, लिखने का हाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिखा है वहां पर, मतलब यहाँ 1 अधिक है 2 अधिक है उसका तो कुछ ये नहीं है, -2 3 अधिक 1 2 1 लिखना है नीचे, 16 -3। तो इस प्रकार पूरी गुणहानि में जो 9 के ऊपर मतलब गुणहानि स्पर्धक शलाका के ऊपर
जो अधिक का प्रमाण लिखा है उसको अपन अलग करेंगे। तो यहाँ दूसरे स्पर्धक में क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। V/2 16 - 4 ऐसा होगा ना। उसमें से केवल जो 9 है वो नहीं लेंगे, लघुनानी स्पर्धक शलाका नहीं लेंगे, बाकी सब संख्या लेंगे, क्योंकि इसके साथ सबका गुणकार है, 2 के साथ भी सबका गुणकार है। तो उसको ऐसा अलग किया, समझो, जो जो अधिक का प्रमाण है उसको लेकर के। तो यह पूरी पहली गुणहानि बन जाती है। पहली गुणहानि का जैसा था वैसा पूरा आएगा, केवल यहाँ 6 में आधा है, इतना ही फर्क है। पहली गुणहानि का अपने जोड़ किया ना, और पूरी ये पहली गुणहानि बन जाएगी। 1 अधिक 2 अधिक 3 4 5 6 7 8 9। आप इसको निकाल के देखो और पहली गुणहानि का अपने निकाले वो देखो, इसमें कुछ अंतर नहीं, केवल 6 आधा हुआ है, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। आए समझ में? हाँ, नहीं अभी उसका अलग से करेंगे, इसका अलग से करेंगे, मतलब संकलन करना बहुत सरल हो गया। अब इसके संकलन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले गुणहानि का संकलन किया है, उससे आधा होगा, क्योंकि सब जगह ये आधा आधा हुआ है। तो इसलिए केवल उसका आधा करना है, पूरा अब उसका ऋण निकालना नहीं, धन निकालना नहीं, कुछ निकालना नहीं। तो पहले गुणहानि का जो अपने निकाला था धन कितना था दीदी बताओ, वो क्या निकाला था ना, वो भी बराबर है, वो भी मतलब विशेष जय, फिर वर्गना शलाका गुणिले वर्गना शलाका गुणिले स्पर्धक शलाका गुणिले स्पर्धक शलाका 1 अधिक स्पर्धक शलाका बटे 6। इतना पहला गुणहानि का धन अपने ऋण निकाल करके इतना निकाला हुआ है। अब यहाँ सब वो पहले गुणहानि जैसा ही है, तो और केवल आधा प्रमाण है। कहाँ पर? हाँ 4 एक आएगा, बराबर 4 गुना, ये वर्गना शलाका और ये 4 गुना है, 4 संख्या है, शलाका है। अब दूसरी गुणहानि का प्रमाण केवल इससे आधा आ जाएगा, ऐसा ही लिखना है पूरा। वो V 4 4 थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था, 9 9 मतलब गुणहानि स्पर्धक शलाका यानी 4 बटे 6। ये थोड़ा सा और इसमें 2 एक आएगा, इसका आधा करना है ना, इधर लिख देते 2। मतलब ये पूरा पहले गुणहानि का वैसा ही आधा हो जाएगा, और सब आगे के गुणहानि में भी ऐसा ऐसा होता है। जितने असंख्यात गुणहानियां हैं वो सब में क्या होता जाएगा, आधा 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 होता जाएगा आगे के सब गुणहानि। इसको कहेंगे आदि धन, इसको क्या कहेंगे, आदि धन, क्योंकि पहले गुणहानि जैसा सब लिया ना, इसलिए इसको आदि धन का दीदी। हाँ इसलिए आदि धन का, फिर बाद में आप प्रश्न पूछेंगे इसलिए बताया। अब बाकी अब जो 1 अधिक का प्रमाण छोड़ करके जो जितनी गुणहानि है उसको पूरा लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा वहां पर, तो सब जगह स्पर्धक शलाका ही गुणकार आएगा। पूरी गुणहानि में क्या होगा, यहाँ पर वो जगन्य वर्ग स्पर्धक शलाका V आधा 6 और 2 गुणहानि, फिर वो स्पर्धक शलाका V/2 16 - 1। एक ही अर्थ है, 2। इस प्रकार ये सब जगह क्या होगा, केवल ये 6 जो है वो घटते जाएंगे। इसको अपन अब निकालेंगे ऐसे, तो ये उसका पहला स्पर्धक जो है वो रहा, जो अधिक का प्रमाण था अपने निकाल ही दिया उसको अलग से, उसका जोड़ भी कर दिया। यहाँ पर जो अभी बचा है अधिक का प्रमाण निकालने के बाद ये बचा है। अब इसमें क्या करेंगे, सामान्य जोड़ करेंगे सब पूरे स्पर्धक का जैसे पहले किया था। तो इसका जोड़ क्या आएगा, स्पर्धक का ऋण सहित धन, इसको क्या करेंगे, ऋण सहित धन निकालेंगे। वो
9 v/2 और 16 ये सब जगह कॉमन है। इसको ही इतना ही सब जगह ऐसा मान करके करेंगे तो ऋण से धन हो जाएगा। तो इसको 4 से गुना करेंगे क्योंकि 4 है ना, वर्गनाशाला का 4 है, इसलिए 4 से गुना किया तो इन सब का ऋण सहित धन हो गया। अब इसका ऋण का प्रमाण अलग निकालेंगे, फिर बाद में उससे माइनस करेंगे। अब इसी प्रकार आगे के जो दूसरा तीसरा स्पर्धक है उसमें भी अपन क्या करेंगे, इतना ही है सब जगह ऋण सहित धन निकालेंगे तो सब जगह ऐसा ही आएगा। तो इसको जितनी स्पर्धक शलाका है उतनी से गुना करो तो पूरे गुणहानि का क्या निकलेगा, यह ऋण सहित धन निकलेगा। द्वितीय गुणहानि का पहले क्या निकालना है, आधे धन तो निकाल दिया, उत्तर धन निकालने के क्या करेंगे, पूरे गुणहानि का ऋण सहित धन निकालेंगे। तो एक स्पर्धक का इतना आया, फिर संपूर्ण गुणहानि का कितना आएगा, सब जगह समान ही है ना क्योंकि अपन ने 2 3 निकाले हैं तो वो 9 v/2 और 16 समान ही है सब जगह। ये जो माइनस है तो ये ऋण है, इसको बाद में निकालने वाले हैं। तो सब जगह वो 9 v/2 और 16 इतना सब पूर्ण सवर्गनाओं में है, उसका गुना करेंगे तो कितनी स्पर्धक शलाका उससे गुना करेंगे, मतलब एक स्पर्धक में इतना तो इतने स्पर्धक में कितना, ऐसा त्रैराशि करेंगे ना। एक स्पर्धक का प्रमाण इतना आता है, कितना, वो 9 v/2 16 19 4 तो इतने गुणहानि स्पर्धक शलाका में कितना आएगा, तो इसको 9 से गुना होगा केवल, तो पूरा ऋण सहित धन निकलेगा। उसको बाद में ऋण निकाल के माइनस करेंगे, इसको उत्तर धन बताएंगे लेकिन ऋण माइनस करने के बाद उसको उत्तर धन कहेंगे। तो इस द्वितीय गुणहानि का, इसको 9 को बाद में लिखते हैं, वो v/2 16 4 9 9 ऐसे आगे लिखा है कि 9 4 आगे लिखा है। पेज नंबर 113 पर आया अभी। ये ऋण सहित उत्तर धन है। अब इसमें से इसका ऋण घटाना है, तो इसका ऋण निकालेंगे। इतना असंख्यात का गणित भी कितना एकदम परफेक्ट आता है यहाँ पर। हाँ, अब इसमें सबका ऋण निकालेंगे, केवल उत्तर धन का ही, उसमें एकाधिक का तो हो गया ही अपना। अब इसमें पहला स्पर्धक है, उसमें कितना ऋण है अभी निकाल दिया मैंने, स्पर्धक लिखा था ना, वो 9 v/2 × 16, वो 9 v/16 - 1 है, v/2 16 - 2 9 v/2 16 - 3। अब इसमें से जो ऋण है उसको अलग निकालना है, तो उसका ऋण कितना है, पहले में कुछ नहीं है, दूसरे में एक ऋण है, तो वो 9 v/2 और 1, 16 नहीं लिखना है, 16 में से माइनस है ना, इसलिए वो 9 v/2 2 9/2 इसमें उत्तर धन मतलब इसमें आधे पहले गुणहानि के जितना धन है उसको निकाल करके उसको आधे धन कहा, और उससे बचा हुआ जो धन है उसको उत्तर धन कहा। मतलब इससे अतिरिक्त जो ज्यादा है उसमें पहले गुणहानि जितना भी धन है और उससे ज्यादा धन है उसको अलग निकाला, उत्तर धन कहेंगे। क्योंकि अब सब गुणहानियों में ये 9 के ऊपर 3 अधिक, ऐसे 9 × 2 के ऊपर 1 अधिक 2 अधिक, ऐसे सब गुणहानियों में आने वाला है। तो सब गुणहानि में आधे धन जो है आधा आधा होता जाएगा, और उत्तर धन है वो कैसा बढ़ता, वो भी सामान्य रेशो से बढ़ता हुआ आ जाएगा। हाँ,
दोनों मिलाकर के उस गुणहानि का धन होगा। आदि धन और उत्तर धन दोनों मिलाकर के वो पूरा गुणहानि का धन आएगा। उत्तर धन को चय धन कहते हैं। हाँ, यहाँ पर चय वो नाम नहीं दे सकते क्योंकि वो जो बचा हुआ है उसको बताया उत्तर धन कहाँ है। अपन जैसे वो अधिकाधिक संकलन करते थे ना, अंतिम गुणहानि का किया और उतना ही अगले गुणहानि में है तो उसको आदि धन कहा, और जो उससे ज्यादा है उसको उत्तर धन कहा। अधिकाधिक संकलन में करते थे ना, जैसे 9 9 2 10 9 10 11 इनका जो जोड़ के इसमें आया है अभी, इसके बाद वही नंबर है अधिकाधिक संकलन का। तो उस में जो आदि धन और उत्तर धन ऐसा कहा था। ऐसे या द्वितीय गुणहानि से 2 प्रकार के धन होंगे, आदि धन और पहले गुणहानि का जितना धन है ना उसी प्रकार का धन है, उसको आदि धन कहा। ऐसे पहले गुणहानि का जितना धन है वैसा दूसरे तीसरे चौथे गुणहानि में आधा आधा है, लेकिन उसी हिसाब से है, और उससे ज्यादा जो है वो उत्तर धन कहेंगे। तो यह ऋण का प्रमाण निकाला। यह इसका जोड़ करेंगे तो कितना होगा ऋण? वो 9 v/2 और क्या होगा यहाँ पर? 3 4 हाँ, माने 1 कम वर्गनाशला का गुणे दे वर्गनाशला का बटे 1/2। 900 है गुना क्या? नहीं ना, अभी इसको रहने दो। ये पहले गुणहानि का ऋण है, पहले स्पर्धक का ऋण है। पहले स्पर्धक के ऋण का जोड़ आया, उसको यहाँ लिखती हूँ। 9 v/2 3 4 2 1। ये पहले स्पर्धक का ऋण हो गया। अब दूसरे स्पर्धक का ऋण निकालना है। तो दूसरे स्पर्धक में क्या है वहां पर? इसमें केवल 4 है, नहीं 4 अधिक 1 है ना, इसमें 4 आएगा, इसमें 4 अधिक 1, इसमें 4 अधिक 2 और 4 अधिक 3। ऐसा ही रहेगा, केवल ये 6 अधिक अधिक बढ़ता हुआ है ना। ये दूसरा स्पर्धक, ये दूसरा स्पर्धक, ये 2 अधिक का तो अपने अलग ही निकाला है, इसलिए इसको देखना ही नहीं है। तो यहाँ जो ऋण आएगा वो कैसे आएगा? वो 9 v/2 16 - 4, 16 नहीं लिखना है ना, है ना, स्पर्धक हो गया ये। इसमें से अपन ऋण निकालेंगे तो अलग हो जाएगा। ये दूसरे स्पर्धक का जो बचा हुआ रूप है, अपन ने 2 अधिक का प्रमाण अलग निकाला है, वो पहले गुणहानि जैसा हो गया है, और बाकी का बचा हुआ ये है। सब जगह 9 से गुणकार आएगा। तो इसका ऋण कितना आएगा? तो इसमें भी 2 ऋण करेंगे, ये 1 अधिक के ऊपर का ऋण और वर्गनाशला का जो उसका ऋण, ऐसे 2 ऋण करेंगे। तो इसमें प्रथम ऋण और द्वितीय ऋण। पहले स्पर्धक में 1 ही ऋण होता है क्योंकि वहां पर केवल 1 2 3 है। दूसरे स्पर्धक से लेकर वर्गनाशला का, फिर वर्गनाशला का अधिक 1, वर्गनाशला का अधिक 2, वर्गनाशला का अधिक 3 है। तो उसमें अपन 1 2 3 का अलग निकालेंगे और वर्गनाशला का अलग निकालेंगे। इसलिए 2 ऋण होते हैं दूसरे स्पर्धक से। तो यहाँ पर ये पूरा दूसरा स्पर्धक का जो रूप है वो है, इसमें अपन क्या करेंगे? ऋण अलग निकालेंगे। इसमें से ऋण अलग निकालेंगे तो वो 9 v/2 और यहाँ 4 लिखेंगे। वो 9 v/2 4 अधिक 1, वो 9 v/2 4 अधिक 2, 4 अधिक 2 मैंने वर्गनाशला का अधिक 2, ऐसा कहेंगे। वर्गनाशला का में 2 जोड़ना, ऐसा। ये वर्गनाशला का में 3 जोड़ना। ये ऋण, इसमें से ये ऋण निकाला अलग, कह सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। मतलब वर्गनाशला का में अधिक 3 ऐसा करना। अब यहाँ जो 1 2 और 3 अधिक का रूप है उसको अलग निकालो। वो 9 v/2, इसका यहाँ तो है ही नहीं वो, इसमें एक रूप नहीं है ना। वो 9 v/2 और 1, वो 9 v/2 और 2, वो 9
v/2 और 3। तो पहले स्पर्धक का था उतना ही हो गया। या भी 1 अधिक का अलग निकाला, 2 अधिक का और 3 अधिक का अपने अलग निकाला। तो पहले स्पर्धक में ऐसा ही था ना, वो 9v/2 और 1। तो इसका जोड़ पहले स्पर्धक का जितना है उतना ही हो जाएगा। तो हर स्पर्धक में जो प्रथम ऋण है वो समान आएगा, क्योंकि यहाँ सब जगह अपन 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक का प्रमाण निकालेंगे तो पहले स्पर्धक जैसा ही वह ऋण हो जाएगा, पहला ऋण। तो यहाँ पर अपन ने रखा है ना, ऐसा ही यहाँ पर भी जोड़ आएगा। वहां पर इसका भी जोड़ कितना आएगा, वो 9v/2 और क्या आएगा आगे, हाँ मतलब 1 कम वर्गणाशाला का गुणित वर्गणाशाला का बटे 1/2। तो ये पहले स्पर्धक में भी इतना ही था ना, ये इतना ही था। तो हर स्पर्धक में जो 1 अधिक 2 अधिक का है वो समान ही आएगा। इसलिए एक साथ अपन सब स्पर्धकों का निकाल सकते हैं उसको। और ये जो दूसरा ऋण है वो ये रह गया। अब इसका जोड़ के इतना आएगा, वो गुणित 9v/2 4 गुणा 4 आएगा, क्योंकि सब में समान ही है ना, सब में क्या है, हाँ वो है 9 है, v/2 है और 4 है, सब में वही संख्या सेम है। तो जितना वर्गनाशाला का प्रमाण है उससे गुना करो तो इसका जोड़ा आ गया। तो यहाँ पर एक पहला ऋण प्रथम स्पर्धक का और दूसरे स्पर्धक का भी इतना ही, तीसरे स्पर्धक का इतना ही है। तो सब प्रथम ऋणों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही हर एक स्पर्धक में है। तो जितने स्पर्धकों की संख्या है उससे गुना करेंगे तो पूरे स्पर्धक के प्रथम ऋण का जोड़ आ जाएगा ना। और यहाँ पर जो दूसरा ऋण है वह इतर लिखती हूँ, वो 9v गुणित 4 और 4 मतलब वर्गनाशाला का गुणित वर्गनाशाला का। ये दूसरा ऋण हो गया। ये इधर दूसरे स्पर्धक का ये 2 ऋण हो गए, 1 ऋण और 1 ऋण। और ये प्रथम स्पर्धक में 1 ही ऋण है, वो 9 पहले स्पर्धक का बटा 2। 1 नहीं लिखा तो चलता है ऐसे। ये पहले स्पर्धक का जितना है उतना ही द्वितीय स्पर्धक का है, और द्वितीय स्पर्धक में 2 ऋण है, वो दूसरा ऋण है ये। इस प्रकार कौन से, ये जो ये है ना, ये हाँ हाँ बहुत कम आता है, हाँ कम कर दिया, मतलब बहुत कम प्रमाण आता है उसका। हाँ वो का गुणकार है ही नहीं उसके साथ में, केवल 6 गुणित 2 गुणहानि और उसमें वो कम इतना आता है ना। मतलब यहाँ जितना भी वर्गणा का प्रमाण होगा, जीव के प्रदेशों का प्रमाण, उतना ही उसका प्रमाण आएगा। मतलब 1 गुणित, ये 2 गुणित और ये 3 गुणित, हाँ हाँ 3 गुणित आएगा। तो वो 20 समथिंग है और वो 20 समथिंग है, तो इसलिए 20 समथिंग कम हो गया। हाँ हाँ। तो अब यहाँ पर सब स्पर्धकों का निकालना अपना सरल हो गया ना। तीसरे स्पर्धक का भी निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दूसरे स्पर्धक का निकाला ना, ऐसे तीसरा स्पर्धक है, इसका ऋण निकालेंगे तब क्या होगा, यहाँ 4 गुणित 2 है, फिर यहाँ 4 गुणित 2 अधिक 1 है, 4 गुणित 2 अधिक 2 है, 4 गुणित 2 मतलब वर्गनाशाला का गुणित 2 अधिक 3 है। तो इसमें केवल क्या होगा, यहाँ अपन 1 2 3 का प्रमाण अलग निकालेंगे तो ये पहले स्पर्धक के ऋण के समान ही हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 गुणित 2 हो जाएगा। तो पहले जो जोड़ आया था इसको केवल 2 से गुना करेंगे अपन। ये वर्गनाशाला का दुगुनी हो गई ना यहाँ पर, यहाँ केवल 1 वर्गनाशाला का थी, 4 4 4 4, फिर वहां दुगुनी वर्गनाशाला का हुई, तो यहाँ केवल 2 का गुना आएगा। और पहला स्पर्धक तो पहला ऋण जो है वो पहले स्पर्धक के समान ही आएगा।
तो सस्पर्धकों में पहले स्पर्धक का ऋण जो है, प्रथम ऋण जो है वो समान है, और दूसरा ऋण है उसमें क्या होता जाएगा, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं ये दूसरा स्पर्धक, और तीसरे स्पर्धक का लिखेंगे तो वो 9 v/2 4 4 गुणित 2 हो जाएगा। फिर तीसरे स्पर्धक का, चौथे स्पर्धक का लिखेंगे तो यहाँ 3 गुणित होगा, मतलब जितने वह स्पर्धक है उसमें एक कम करो और उससे गुना करो। प्रथम ऋण सब स्पर्धकों में समान है, जो यहाँ इसके ऊपर 1 2 3 है और इसके ऊपर 1 2 3 है, इसके ऊपर 1 2 3 है, इसका अपने निकाला तो सबका समान हो जाएगा, क्योंकि सब जगह गुणकार समान है ना, वो 9 v/2 समान है। इसलिए सब स्पर्धकों का समान आएगा ऋण, मतलब वो कितना आया यहाँ पर लिखा है उतना। तो सस्पर्धकों के प्रथम ऋण का जोड़ करेंगे तो इसमें केवल क्या करेंगे, स्पर्धक शलाका से गुणित करेंगे। एक स्पर्धक में इतना तो 9 स्पर्धकों में कितना करेंगे, तो यहाँ पर केवल क्या आएगा, 9 गुणित हो जाएगा। यहाँ पर द्वितीय गुणहानि के सस्पर्धकों का जोड़ हो जाएगा, यह प्रथम ऋण यहाँ कहेंगे। आए समझ? हाँ, मतलब सब जगह समान ही हो रहा है ना ऋण, इसलिए केवल जितने स्पर्धक है उससे गुना किया तो 9 अपने स्पर्धक शलाका मानी है, तो ये हो गया प्रथम ऋण। हाँ, प्रथम ऋण संपूर्ण गुणहानि का प्रथम ऋण का जोड़ हो गया। और दूसरा जो ऋण है उसमें क्या हो जाएगा, पहले स्पर्धक में कुछ ऋण नहीं है, दूसरे स्पर्धक में ऋण है तो यहाँ 1 गुना है, तीसरे स्पर्धक में 2 गुना है, चौथे स्पर्धक में 3 गुना हो जाएगा, पांचवें स्पर्धक में 4 गुना। यही सब ऐसा ही रहेगा, केवल एक एक गुणकार बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 गुणित 2 है, यहाँ 4 गुणित 3 है, चौथे स्पर्धक में 4 गुणा 3 है, पांचवें स्पर्धक में 4 गुणा 4 है, छठे स्पर्धक में 4 गुणा 5 है। इसलिए छठा स्पर्धक होगा तो अपन 5 गुना लिखेंगे, सातवां है तो वह 6 गुना लिखेंगे, 8वां है तो वह 7 गुना लिखेंगे, और 9वां है तो वह 8 गुना लिखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर एक कम, तो पहले स्पर्धक में ये पहला दूसरा ऋण नहीं है, तो कितना है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्या तो सब में समान है, तो इसका जोड़ करेंगे तो वो 9 v/2 4 4, मतलब वर्गनाशलाका गुणित वर्गनाशलाका, और इसका क्या करेंगे, संकलन करेंगे तो ये कितनी संख्या है, एक कम स्पर्धक शलाका है, पहले स्पर्धक में नहीं है, बाकी सब स्पर्धकों में है, तो कितनी संख्या है, एक कम स्पर्धक शलाका प्रमाण है। तो एक कम स्पर्धक शलाका का एक बार संकलन, क्योंकि यहाँ 1 से बढ़ती हुई संख्या है ना, तो एक स्पर्धक शलाका का एक कम पर स्पर्धक शलाका मतलब क्या हो गया, 9 में से 1 घटाओ, फिर उसको स्पर्धक शलाका पूरी 1 अधिक करेंगे ना इसमें, और 1/2 करेंगे, तो ये क्या आया, दूसरा ऋण आया। ये प्रथम ऋण है और ये दूसरा ऋण है। आए समझ में, मतलब पद्धति क्या की वो समझ में आएगी, तो फिर खाली अपने को जोड़ कैसा किया वही देखना है। पद्धति क्या की, पहले या तो आदि धन पहले अलग निकाला, फिर जो बचा हुआ है वो उत्तर धन, ऋण सहित उत्तर धन निकाला, फिर उसमें ऋण कितना है हर एक स्पर्धक में, उत्तर धन में कितना ऋण है वो निकालना है। आदि धन में ऋण वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका अपने आदि धन का एक साथ उत्तर ही निकाला है। अब जो उत्तर धन में कितना ऋण है, तो सब में जो यहाँ 16 में जितना घाटी है उसका प्रमाण अपन ने निकाला। तो उसमें क्या किया, पहले स्पर्धक में केवल 1 2 3 है, इसलिए एक ही ऋण है। दूसरे स्पर्धक से वर्गनाशलाका, और वर्गनाशलाका में 1 अधिक 2 अधिक और 3 अधिक है, इसलिए उसमें 1 2 3 का अलग निकाला और वर्गनाशलाका का अलग निकाला। तो 1 2 3 का जो निकाला वो प्रथम स्पर्धक के जितना ही होगा, क्योंकि सब गुणकार वहां समान है। और तीसरे स्पर्धक में भी वर्गनाशलाका दुगुनी हो गई, इसलिए उतना ही हो करके फिर 1 2 3 का तो उतना ही होगा। और जो दूसरा ऋण है वहां जितनी वो एक एक वर्गना है,
उसको वर्गना शलाका से गुना करेंगे। मतलब यहाँ एक वर्गना शलाका है, इसको वो 9 v बटे 2 और 4 गुणित 4 हो जाएगा। यहाँ वो 9 v बटे 2 गुणित 4 गुणित 2 हो जाएगा। इस प्रकार ये केवल 1 2 3 4 गुणकार बढ़ता जाएगा और इस सबका जोड़ किया तो ये आया उत्तर। पहला ऋण और दूसरा ऋण, और इन दोनों का जोड़ करेंगे, प्रथम ऋण और दूसरे ऋण का। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो कैसा आएगा यहाँ पर? इसमें नहीं जोड़, ये ऊपर लिखती हूँ संख्या, प्रथम ऋण अधिक द्वितीय ऋण। द्वितीय ऋण प्रथम ऋण है वो, अब ये 9 इधर लिखेंगे, वो v बटे 2 3 बटे 2 4 9 और 9, ये 9 जो है ना ये इधर लेके लिया आगे, स्पर्धक शलाका, ये भी स्पर्धक शलाका, ये भी स्पर्धक शलाका है, उसको आगे रखा। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी वैसा ही लिखना, वो के बाद v लिखना, फिर यहाँ वर्गना शला v बटे 2 लिखना है, और वर्गना शलाका वर्गना शलाका वर्गना शलाका वर्गना शलाका और एक कम स्पर्धक शलाका और स्पर्धक शलाका बटे 2 है। तो यहाँ पर छेद भी समान करना नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों जगह छेद समान है। इसमें केवल क्या होगा, समान संख्या निकालेंगे, तो वो v बटे 2 3 यहाँ पर नहीं है, उसको अपन ये कर देंगे, ये वर्गना शलाका में एक कम है और वर्गना शलाका है, तो इसको दोनों को सेम मान करके किया अपन। आ गया इसको उन्होंने लिखा, आपने लिखा एक मिलाना, तो 9 के ऊपर एक घाटे। हाँ, एक घाटे जो है वो घट जाएगा। इसलिए एक मिलाया वो पता ही नहीं चलता, पीछे तो 1/4 मिलाया था, यहाँ 1/4 यहाँ नहीं है ना, यहाँ पर दोनों सेम है ना, छेद समान, यहाँ पर एक चौथा भाग नहीं है। हाँ, वो एक, अब 2 संख्या मिलानी है ना, तो सामान्य रूप से एक कम वर्गना शलाका और वर्गना शलाका को समान मान करके, मतलब इसका ये न मान करके वैसा ही रखा उसको वर्गना हाँ, कहाँ पर ये यह है ना, यहाँ पर एक कम स्पर्धक शलाका और एक स्पर्धक शलाका पूरे बराबर है क्या? हाँ, वो जोड़ लिखना रह गया, 1 मिनट, यहाँ पर वो 9 स्पर्धकों का जोड़ करना है ना, वो लिखना रह गया। तो यहाँ पर ये 9 और ये 9, ये 4 और ये 4, और इसको एक कम वर्गना, उसको न गिन करके उसको पूरी वर्गना शलाका लिखा, ये 4 वर्गना शलाका, और यहाँ स्पर्धक शलाका स्पर्धक शलाका। तो इसमें ये पूरी संख्या गई, लेकिन इसमें एक गुणकार रहता है, वो यहाँ एक घाटी है, गुणकार यहाँ बच्चा कितना है, ये है 9 के ऊपर एक घाटी बच्चा है, तो इसमें इसका एक गुणकार मिलाएंगे तो एक घाटी निकल जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा यहाँ पर। दीदी एक बात है, आपने एक मिलाया, वो एक मिला करके तो एक घटाएंगे नहीं, या एक को मिलाने से एक तो एक्स्ट्रा फीचर हो गया ना आपका, एक मिलाया। ये जो पूरी संख्या है वो एक गुणकार प्रमाण है, एक गुणकार प्रमाण है, इसका एक गुणकार प्रमाण है, तो इसका एक गुणकार उसमें मिलाया तो ये एक घाटी जो था वो निकल गया, क्योंकि बाकी सब समान संख्या है ना यहाँ पर, वो भी ये 3 मतलब एक कम वर्गना शलाका है, तो इसमें जगह श्रेणी के असंख्यात विभाग में एक कुछ चीज नहीं होती है ना, इसलिए उसको ये करके हाँ गिन करके स्पर्धक शलाका गुणित स्पर्धक शलाका लिया, और ये नहीं वर्गना शलाका गुणित वर्गना शलाका लिया और 9 किया। वो पहले जो थी वो चौथा भाग प्रमाण थी, या लेकिन चौथा भाग ने उतनी ही
मतलब एक गुणकार प्रमाण है ये संख्या जो है। हाँ हाँ, लेकिन जो चीज आपने एक मिलाई है फिर एक घटाओ भी तभी तो इक्वेशन बराबर बनेगी। क्यों घटाना? आपने अपनी तरफ से एक मिलाया, हमारी तरफ से नहीं मिलाया, ये जो ऋण है वो मिलाने के लिए मिलाया। यहाँ पर गणित के हिसाब से ही आया ना। आप कॉमन निकालिए ना, 3 का 4 कर दिया तो 4 कॉमन आ गया ना, ये वह भी वह 3 का 4 इसमें नहीं मिलाया हमने, खाली इसको निगलेक्ट किया और पूरे वर्गना शला का ऐसे समझा यहाँ पर। अच्छा निकल 4 मान लिया, हाँ, मान लिया। हाँ, ऐसा मतलब यहाँ ये निकाला और फिर इस पूरे का एक गुणकार है उसको इसके ऊपर अधिक कर दिया। तो ये पूरे आपने एक मिलाया कि 4 मान लिया और हाँ, मतलब ये वो जैसे चौथा भाग था वैसा यहाँ एक गुणकार प्रमाण है। ये जो संख्या है इसको इतना छोड़ा तो इतनी है ना, इसलिए एक गुणकार प्रमाण हो गई ना ये संख्या, तो इसका एक गुणकार इस पर जोड़ दिया। लेकिन जो शेष उधर का जो गुणकार है ना उसकी कीमत इससे भी ज्यादा है। ये 9 के ऊपर जो घटे ना, हाँ उससे भी उस तरफ जो नहीं उसकी कैसे ज्यादा होगी, ये 7 है 8 घटा 1 हो गया तो उसका तो उसमें तो फैक्टर नहीं है, वो कम फैक्टर है। नहीं वो, लेकिन वो जो गुणकार है ना ये सबका गुणकार है ना, वो एक जो है क्या है वो कौन सा एक यहाँ यहाँ जो एक रह गया ना वो हाँ। कुछ सिर्फ एक नहीं है, हाँ इसका गुणकार है ना। ये बराबर इतना एक गुणकार प्रमाण संख्या वो एक इस गुणकार में मिलाएंगे तो पूरी संख्या में ये पूरी संख्या इसमें मिल गई। 9 एक घाटी में आ गई और एक घाटी में वो जो कॉमन निकाली है ना, ठीक है। हाँ, ठीक है कॉमन निकाली है और 1 जमा 9 एक घट अपन जब करते ना जैसे अभी ये 10 गुना 9 है और यहाँ प्लस 10 करना है, हाँ? तो ये 10 और ये 10 समान है ना, इसलिए इसमें 9 में एक गुणकार मिलाते हैं। हाँ? ये 10 माइनस 1 है ऐसा समझो यहाँ पर। तो इसमें इस 10 का 1 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 गुणित 10 हो जाएगा बराबर। हाँ, ऐसा ही यहाँ पर है, यहाँ पर भी। सवाल वहाँ क्या था, हाँ। जो 9 पे एक घटेगा, हाँ, तो एक घटी है इसकी कीमत क्या है कि वो नाना स्पर्शला की कीमत ये एक कीमत ये पूरी है यहाँ पर। पूरी है। हाँ, पूरी होती है ना, गुणकार में एक अधिक है ना, हाँ एक कम है ना। नहीं, 9 के ऊपर एक घाटी है लेकिन उसकी वो 9 को छोड़ करके जितनी कीमत है वो पूरी हो जाएगी ना। 9 माइनस 1 हाँ, पूरा गुणकार है। गुणकार है। हाँ। तो ये ऋण का दोनों ऋणों को जोड़ा तो इतना आया। और यह है उत्तर सहित ऋण सहित उत्तर धन है, इसमें से इस ऋण को घटाना है तो शुद्ध उत्तर धन आएगा, ऋण रहित उत्तर धन का प्रमाण आएगा। मतलब द्वितीय गुणहानि का अपने जो उत्तर धन निकाला है वो इतना है ऋण सहित, उसमें से ये जो ऋण है उसे घटाएंगे। इसमें से ये घाटी है ऐसा समझो। अब इस दोनों संख्या में क्या है, एक मिनट, वो v बटे 2 और 4 वर्गणाशाला का इतना था अभी उत्तर धन 16 लिखना है ना, इसमें 2 गुणहानि, इसमें 2 गुणहानि है, वर्गणाशाला का गुणित वर्गणाशाला का गुणित 9 मतलब स्पर्धक शाला का ये है, और इसमें से माइनस करना है। ये थोड़ा सा ऊपर लिखना था। ये क्या है, ऋण सहित धन है और ये निकाला हुआ ऋण है, तो इस धन में से ऋण घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें छेद समाज पहले समच्छेद भी करना है वो। हाँ, दो काम करेंगे, इस 2 गुणहानि का भेदन करेंगे गुणहानि से। 2 गुणहानि है तो क्या हो जाएगा, 8 गुणित 2 हो जाएगा। एक बार ही है क्या, एक बार ही है क्या, 9 ये 9 2 बार है। हाँ, स्पर्धक शाला का 2 बार है, बराबर है, स्पर्धक शाला का 2 बार है और एक वर्गणाशाला का 1 बार ही है। अब यहाँ पर ये 16 जो है इसका गुणहानि से भेदन किया तो 2 गुणहानि ऐसे हो गई, और यहाँ 1 गुणहानि का जो प्रमाण है स्पर्धक शाला का गुणित 9 वर्गणाशाला का गुणित स्पर्धक शाला का, 1 गुणहानि का प्रमाण 4 गुणित 9
तो पूरी गुणहानि आयाम आता है। 8 लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक ही है। तो इसको अपन 16 को इस प्रकार भेदन किया। तो कैसा लिखेंगे? वी बटे 2 4, इसका जो 9 है वो आगे ले लेंगे। 9 9 9 बटे 2, और ये ऋण संख्या है ये आगे, वो वी बटे 2 4 4 9 9 9, और यहाँ 2 गुणित 2 भागिले 2 है। तो इसमें क्या करेंगे? 2 का समच्छेद करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 बार थे, 3 बार हो गए, ये 2 बार है। हाँ, तो यहाँ पर 2 से गुना करके पर 2 से गुना करेंगे, तो समच्छेद होगा। 9 इथंच की 2 गुणित केलं ना, गुणित किया, काय तर लिहायचं राहिलं काय? हेच की 2 इकडे आलं ते, ये है ना, यहाँ पर ये 2 था, वो उधर गया मेरा, इतना बस। कुठं राहिलं काय? हा, तिथं 2 वो रह गया ना, नहीं और एक बार आना चाहिए ना। ये अपन ने 4 गुणित 9 गुणित 2 किया था ना, तो इसलिए 2 आना चाहिए ना वापिस। वह 2 नहीं कहते, दिखा नहीं मैंने, आपको दिख नहीं रहा उधर से। मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, 4 मतलब वर्गणा शलाका और स्पर्धक शलाका और 3 बार आएंगे ना, स्पर्धक शलाका गुणित 2, और यहाँ वापिस गुना 2 किया समच्छेद करने के लिए, और यहाँ 2 से भाग दिया। मतलब यहाँ पर 16 जो था उसका रूप क्या बन गया? 4 गुणित 9 गुणित 2 बन गया। तो उसमें से एक वर्गणा शलाका यहाँ लिखा अपन ने, स्पर्धक शलाका के आगे स्पर्धक शलाका लिखे, और ये 2 उसके आगे लिखा। उसको आगे पीछे लिखा केवल, गुणकार रूप संख्या आगे पीछे लिखे तो चलता है, उसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है, सरलता के लिए करते हैं। अब इसमें से ऋण घटाना है, तो उसमें क्या होगा? अब समच्छेद करने के बाद ये 4 रूप हो गए। हाँ, कॉमन निकालना है उसमें से, ये वो कॉमन है, v बटे 2 कॉमन है, वर्गणा शलाका कॉमन है, और स्पर्धक शलाका 3 बार कॉमन है, और यहाँ पर 4 गुना है, इसमें से इसका एक गुणकार कम हो जाएगा, तो 3 हो जाएंगे ना। ये 4 गुणकार है, और यहाँ एक गुणकार इसका, ये पूरी समान संख्या निकालने के बाद संख्या समान निकाली, अब इसका एक गुणकार हो गया ना, वो इस 4 में से कम कर दिया, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा यहाँ पर। अब 3 का वापस क्या करेंगे? वो सरलता के लिए 3 का नीचे 3 से गुना करेंगे, ऊपर 3 से गुना करेंगे। ये वो आगे की गुणहानि का वो समान निकालने के लिए करते हैं। हाँ, करते हैं। तो 3 से भाग दिया और 3 से गुना किया, तो कितना बन गया? यहाँ 9 बन गया। तो यह द्वितीय गुणहानि का शुद्ध उत्तरधन हो गया। ये वर्गणा शलाका, स्पर्धक शलाका, और यहाँ 3 गुना मतलब 9 है। ये 9 नहीं है, ये स्पर्धक शलाका नहीं है, ये स्पर्धक शलाका है, लेकिन यह 9 है। तो ये क्या आया? द्वितीय गुणहानि का उत्तरधन आया। ये आदि धन यहाँ लिखा ऊपर, और ये उत्तरधन। ऋण को घटाने के बाद इतना द्वितीय गुणहानि का उत्तरधन रहता है। मतलब द्वितीय गुणहानि का उत्तरधन ऋण सहित पहले निकाला था, और फिर उसके बाद 2 ऋण निकाले अपने, प्रथम ऋण और द्वितीय ऋण। उन दोनों ऋणों को जोड़ा, और उसका जो प्रमाण आया वो ऋण सहित धन में से माइनस किया। तो माइनस करने के बाद इतना धन बच गया। ये द्वितीय गुणहानि का उत्तरधन कहलाएगा। ये आदि धन है, इसके आगे ही ये उत्तरधन लिखो यहाँ पर। वो
v/2 4 मतलब वर्गना शलाका गुणित वर्गना शलाका गुणित गुणहानि स्पर्धक शलाका गुणहानि स्पर्धक शलाका गुणहानि स्पर्धक शलाका गुणित 9 आएगा यहाँ पर। और बटे कितना है 6 आएगा 6 या 2 गुणित 3 किया था ना तो 6 आया यहाँ पर। वो 2 गुणित 6 आने वाला है ना 2 गुणित 6 आने वाला है ना 3 बटे 2 का नहीं वो किए के बराबर 2 गुणित 3 6 हो गए ना ये या 2 1 था ना फिर 2 गुणित 3 का समभेदन किया ना 3 से गुना किया और 3 से भाग दिया तो ये 6 हो गया। तो ये द्वितीय गुणहानि का उत्तर धन हो गया। आपको क्या शंका हो गई? वो 6 2 है ना वहाँ या 2 है कि 2 और ये 6 है। ये तिकड़ा या बचल बस हो गया नहीं हो नहीं गया वो गणित बहुत है अभी मतलब बहुत मतलब अभी 2 गुणहानियां हो गई हैं। तीसरे गुणहानि का निकालना है अपने को तो उसका अब यहाँ 2 गुणहानि का निकल गया ऐसे सब निकलना है यहाँ अब ज्यादा कुछ ये नहीं रहा। पहले गुणहानि का जो है वो मैंने ये किया था ऊपर लिखना वो v 4 4 9 अधिक 1 4 और यहाँ बटे 6 था ना 6। अब ऐसा जगह सिर्फ वो ऊपर वही आगे बढ़ता जाएगा। हाँ अभी जो है प्रथम गुणहानि का ये धन है आदि धन और प्रथम गुणहानि में उत्तर धन नहीं है। द्वितीय गुणहानि में 2 प्रकार के धन निकाले एक आदि धन और उत्तर धन। अब तीसरी गुणहानि आएगी तो तीसरी गुणहानि अपन रचना करेंगे तो वहां पर क्या होगा यहाँ पर जो पहला स्पर्धक आएगा 19 नहीं बोलना क्या बोलेंगे 2 गुणहानि अब व्यतीत हुई है। कितनी गुणहानि व्यतीत हुई 2 गुणहानि तो 2 गुणहानि के जितने स्पर्धक है उतने स्पर्धक हो गए। तो 2 गुणहानि प्रमाण स्पर्धक बीत करके फिर अगला स्पर्धक है। नहीं ये सब आप कर खाली मैं बता रही हूँ उसमें इसका आधा तो धन आता है नहीं अभी बताती हूँ 1-2 मिनट में। यहाँ पर कितना आएगा इतना बताती हूँ। ये गुणहानि पूरी ऐसी रहेगी इसमें क्या बदल होगा केवल यहाँ 9 है उसमें 9 गुणित 2 हो जाएगा सब जगह 9 गुणित 2 हो जाएगा। 9 मतलब गुणहानि स्पर्धक शलाका गुणित 2 गुणहानि स्पर्धक शलाका गुणित 2 ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जितने स्पर्धक व्यतीत हुए हैं उसमें मतलब जितने स्पर्धक है उतने से गुना करते हैं ना तो 2 गुणहानियां हो गई। अब तीसरे गुणहानि का पहला स्पर्धक है इसलिए 2 गुणहानि के स्पर्धक अधिक 1 इतने से अपने जगने वर्ग को गुना किया और इसमें जो 6 होगा ये क्या होगा यहाँ पर इससे आधा हो जाएगा आगे जो इससे आधा हो जाएगा इसलिए यहाँ सब जगह आधा आधा होगा ये सब जगह आधा आधा आएगा और ऐसी रचना होगी केवल यहाँ 9 को 2 से गुना करो और बाकी सब यहाँ आधा करो। ऐसे पूरा तीसरे गुणहानि बन जाएंगे। अब गुणहानि बनाना कुछ कठिन नहीं है केवल यहाँ 1-2 गुणित करना और यहाँ आधा करना। तो इसमें अपन यहाँ पर भी क्या होगा तीसरे गुणहानि में 2 प्रकार का धन निकालेंगे आदि धन और उत्तर धन। आदि धन में क्या करेंगे यहाँ जो 1 अधिक यहाँ का गया ये 1-1 का प्रमाण यहाँ 2-2 का प्रमाण 3-3 का प्रमाण ये अलग निकालेंगे तो पूरा पहले गुणहानि के समान ही होगा केवल उसमें ये 6 आधा है दूसरे गुणहानि से भी आधा हो गया इसलिए उसका आदि धन और आधा हो जाएगा। दूसरा गुणहानि का जो आदि धन है ये पहले गुणहानि का आदि धन उससे आधा दूसरे गुणहानि का आदि धन हुआ तीसरे गुणहानि का आदि धन इससे आधा हो जाएगा क्योंकि वहां 6 आधा हो गया है। और बाकी सब रचना पहले गुणहानि के समान ही हो जाएगी उसकी 1-1 का प्रमाण 2-2 का प्रमाण 3-3 का प्रमाण लेंगे तो यहाँ 9 अधिक 1
गुणित 4, बेटे यहाँ 2 जो है वो बढ़ता जाएगा। 6 पहले लिखती हूँ मैं, फिर ये आगे सरल हो जाएगा। 6 यहाँ 2 और 2 हो जाएगा। मतलब इसका बराबर आधा हो जाएगा। क्यों आधा हो गया? 6 आधा हो गया। जैसे अपन 256 फिर 128 फिर 64 ऐसा करते हैं ना, तो वर्गना बराबर आधे आधे होती है अगले अगले गुणानी में, और बाकी सब वो अविभाव प्रतिशत उतने ही लिए हैं, 1 और 2 3 इस प्रकार से गुना किया है। और उसका जो उत्तर धन है तीसरे गुणहानि का क्या हो जाएगा? अपन 1 अधिक का तो ये प्रमाण निकाल दिया अपने, तो 9 गुणित 2 हो जाएगा। और यहाँ आधा हुआ है, वर्गना का प्रमाण आधा हुआ है, और जो शक्ति है वह दुगुनी दूसरे गुणहानि से दुगुनी मतलब स्पर्धक शलाका को 2 से गुना किया, इतनी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? उसका जो जोड़ करेंगे तो दूसरे गुणहानि के समान ही आएगा, केवल क्या होगा? आधा हो करके उसको गुना हो जाएगा। आधा तो पहले करेंगे क्योंकि ये सब जगह ये धन आधा हुआ है, इसलिए आधा तो होगा, लेकिन यहाँ पर 9 गुणित 2 हो गया है, इसलिए गुणित हो जाएगा सब जगह। यहाँ तृतीय गुणहानि का भी द्रव्य लिखा है आपको 116 पेज और योग स्थान में जो शक्ति का प्रमाण है उसका अपन जोड़ निकाल रहे थे। उसमें 2 गुणहानि का द्रव्य अपन ने निकाला है। पहले गुणहानि में केवल आदि धन है, दूसरे गुणहानि में आदि धन और उत्तर धन, ऐसे 2 धन निकाला है। वो 2 धन क्यों हो गया? क्योंकि उसमें वो 9 स्पर्धक शलाका के ऊपर जो 1 अधिक 2 अधिक है उसका अलग निकाला, और जो 9 स्पर्धक शलाका है मतलब स्पर्धक शलाका है उसका अलग निकाला, इसलिए 2 धन हो गया उसमें। इसी प्रकार तृतीय गुणहानि का भी द्रव्य लाएंगे तो उसका भी वैसा ही आता है, लेकिन अब यहाँ पर तृतीय आदि गुणहानि का धन लाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर भी मैंने दिखाया है तृतीय गुणहानि का धन, लेकिन वहाँ जो लाना है वह सब एक ही इसमें आएंगे, आधा आधा होता जाएगा उसमें, क्योंकि पहली गुणहानि से दूसरी गुणहानि में 6 आधा है, मतलब द्रव्य आधा है, दूसरे से तीसरे में उसका आधा है, तीसरे से चौथी में उसका आधा है, द्रव्य आधा आधा है, इसलिए उसका प्रमाण आधा आधा आता जाएगा। लेकिन शक्ति जो है वो बढ़ती है, तो जितनी गुणित शक्ति बढ़ेगी उससे उसको गुणा करेंगे, आधा आधा करके उसके गुणा करेंगे, तो वो कैसा आता है वो बता रहे हैं। ये प्रथम गुणहानि का और ये द्वितीय गुणहानि का अपने निकाला था। तृतीय गुणहानि का आदि धन जो है वो द्वितीय गुणहानि से आधा आएगा, इसलिए क्या किया? आधा किया। केवल अपने को क्या निकालना है? उत्तर धन। तो उत्तर धन भी इसका आधा होगा, केवल उसमें क्या होगा? वो गुणित हो जाएंगे, 9 गुणित 2 है यहाँ पर, इसलिए अब जैसे तीसरी गुणहानि है निकालना के एक बार निकालते, फिर चौथी से वैसा ही लिखेंगे, चौथी से नहीं निकालेंगे। तीसरी गुणहानि का एक बार निकाले तो फिर आपको ये होगा। तो इसमें एक अधिक, ये 2 अधिक 3 अधिक जो है यहाँ सब जगह ये करना है, अब सब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ है ऐसा समझो। तो ये 1 अधिक 2 अधिक का प्रमाण अलग निकाल करके किया, वो आदि धन इधर लिख दिया, और इसको छोड़ करके जो उत्तर धन है सब में क्या आएगा? केवल 9 गुणित 2 आएगा, ऐसे। तो 2 अधिक 1 कम निकाल देंगे तो सब जगह 9 मतलब स्पर्धक शलाका गुणित 2 आएगा। तो सब उत्तर धन का जोड़ करेंगे पूरा ऋण सहित, तो कितना आएगा वहां पर? वो 9 गुणित 2 v/2 16 गुणित 4, ये 1 गुणहानि का आएगा, ये 1 गुणहानि का नहीं, 1 स्पर्धक का 4 गुण, 1 में कितना है? एक वर्गना में कितना है? वो गुणित 9 गुणित 2 v/4 होना चाहिए, यहाँ पर 4 करना चाहिए, यहाँ 4 कर देती हूँ, 4 और 16, ये 1 वर्गना का इतना है, तो पूरे स्पर्धक का कितना होगा? तो उसको वर्गना शलाका से गुना किया, 1 में इतना प्रमाण, तो 4 में कितना प्रमाण? सब जगह समान है ना वो उत्तर धन में, वो जो 1 2 3 घाटे है उसको लेना नहीं, वो ऋण सहित निकालना है, सब जगह
वो गुणित स्पर्धक शलाका गुणित 2 विशेष बटे 4 और गुणित 16, ये सब में समान है ऐसा पूरे स्पर्धक की सभी वर्गनाओं में इतना प्रमाण समान है। तो यहाँ एक स्पर्धक का निकालने के लिए क्या किया, एक वर्गना शलाका से गुना किया और सभी स्पर्धकों का निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पर्धक शलाका से गुना करेंगे। पूरे स्पर्धक शलाका से गुना किया तो पूरे तीसरी गुणहानि का उत्तर ऋण सहित उत्तर धन हो गया। मतलब सब में अपन ने क्या माना कि वो गुणित 9 गुणित 2 v बटे 4 गुणित 16 इतना है। अब यार ऋण अपने को देखना ही नहीं, वो ऋण सहित ही निकालना है। तो सब जगह इतना इतना प्रमाण उतना ही रहेगा सब वर्गनाओं में। इसलिए पहले 4 से गुना किया तो एक स्पर्धक का आया, मतलब वर्गना शलाका से गुना किया तो एक स्पर्धक का आया और एक गुणहानि स्पर्धक से गुना किया तो पूरे गुणहानि का आ गया। मतलब एक गुणहानि आयाम ही हो गया ना, 2 को गुना करते तो पूरे गुणहानि एक एक वर्गना में इतना इतना ही प्रमाण है, ऋण सहित इतना ही प्रमाण है। उसमें -1 -2 उसको बाद में निकालेंगे, लेकिन हर एक वर्गना में देखो तो इतना ही प्रमाण होगा क्योंकि उसके ऊपर का हमने 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक का प्रमाण निकाल दिया है, उसको जोड़ करके यहाँ लिख दिया है। अब जो बचा हुआ है उसको हमने देखा तो सभी वर्गनाओं में इतना है, तो एक स्पर्धक में कितना होगा, इसको एक वर्गना शलाका से गुना किया, मतलब 4 से गुना किया और संपूर्ण स्पर्धकों का कितना होगा, तो स्पर्धकों की जितनी संख्या उससे गुना किया तो पूरी गुणहानि का ऋण सहित उत्तर धन हो गया। ये तीसरी गुणहानि का हाँ ऋण सहित उत्तर धन। उत्तर धन। अब यहाँ ऋण सहित उत्तर धन हो गया। अब इसमें ऋण कितना है वो निकालना है, तो ऋण निकालने के लिए क्या करेंगे, वहां पर ये जो ऋण है उसको निकालेंगे। तो कितना है पहले स्पर्धक में ऋण, वो गुणित 9, इसमें ऋण नहीं है, यहाँ से ऋण है 9 v बटे 2 और 1 4 लिखना है, वो 4 सब जगह 4 करना है। वो 9 बटे 2 v बटे 4 2 ऐसा ऋण आएगा ना यहाँ पर। ये 16 छोड़ करके ऋण लिखेंगे तो इतना ऋण आता है। तो यहाँ कुछ नहीं है और ये 2 इस सब का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, वो गुणित स्पर्धक शलाका गुणित 2 v बटे 4 1 2 3 का जोड़ करेंगे तो 1 का वर्गना शलाका का गुणित a और 2 आएगा। 2 लिखो नहीं लिखो चलता है। तो एक स्पर्धक का पहले स्पर्धक का ये ऋण हो गया और स्पर्धकों में जो 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक है उसका निकालेंगे तो सब में सब स्पर्धकों में उतना उतना आएगा। सब स्पर्धकों में 1 2 3 a 1 2 3 सब जगह वर्गना तो समान ही है, वो गुणित 9 गुणित 2 और v बटे 4 गुणित ये 16 का तो लेना ही नहीं है, v बटे 4 ऐसा ही सब स्पर्धकों में है ना। तो सब स्पर्धकों का एक साथ निकाले तो यहाँ 9 से गुना करेंगे तो सब स्पर्धकों का प्रथम ऋण हो गया। प्रथम यहाँ पर ये ऋण सहित उत्तर धन है और इसमें प्रथम ऋण यहाँ लिखती हूँ। प्रथम ऋण का जोड़ आ गया यहाँ पर। इसमें लिखते समय उसको आगे लिखेंगे, वो v बटे 4 और स्पर्धक शलाका है 3 अगोदर लिखेंगे क्या, पहले लिखा है क्या उसको, हाँ प्रथम पंक्ति करून 3 बटे 2 गुणित 4 स्पर्धक शलाका, ये स्पर्धक शलाका गुणित 2 ये आगे लिखा, ये इसको आगे लिखा स्पर्धक शलाका के पास में। ये संपूर्ण प्रथम पंक्ति का जोड़ आ गया। कैसे आ गया कि हर एक स्पर्धक में इतना है, प्रत्येक स्पर्धक में इतना है, प्रत्येक ऐसा लिखो कि
मतलब एक स्पर्धक क्या देखा था, एक एक स्पर्धक का इतना ये गुना है, एक एक स्पर्धक में इतना है, तो समान सब में है तो संपूर्ण स्पर्धकों का कितना होगा, इसलिए यहाँ स्पर्धक शलाका से गुना किया था। तो इसको यहाँ रखा। अब जो इसको छोड़ करके जो दूसरा ऋण है, दूसरा ऋण मतलब इसमें जो 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक है वो नहीं लेना, उसका निकाला अपन ने। जो बचा है 4, फिर 4 गुणित 2, 4 गुणित 3, 4 गुणित 4, 4 गुणित 5, उसका निकालना है। पहले क्या क्या समझ में आया क्या? आप ऐसे देख रहे इसलिए मुझे लगा कि समझ में नहीं आया। नहीं तो आया ना महाराज जी को? ये जो 1, 2 और 3 का अलग निकालना और ये 4, 4, 4, 4 का अलग निकालना, तो 1, 2, 3 जो है वो पहले स्पर्धक के समान ही हो गया, इसलिए एक साथ इसको हाँ वैसा ही वहां पर तो उसका लेकर के एक किया तो प्रथम ऋण कहेंगे इसको, और इसको छोड़कर जो बचा हुआ है उसका निकालेंगे प्रमाण तो द्वितीय ऋण कहेंगे। तो द्वितीय ऋण में क्या है, वहां पर इसमें दूसरा ऋण नहीं है पहले स्पर्धक में, क्योंकि यहाँ 4 नहीं है ना, इसलिए इसमें एक ही ऋण होता है। दूसरे स्पर्धक में कैसा होगा, वो 9 गुणित 2 v/4 और 4 आएगा यहाँ पर। ये सब जो समान ही रहेगा ना सब वर्गना में, यहाँ पर सब वर्गनाओं में वो समान रहेगा। तो इन चारों का जोड़ करेंगे तो क्या करेंगे, और एक 4 गुना करेंगे, तो दूसरे स्पर्धक का क्या हो गया, ये दूसरा ऋण हो गया। दूसरे स्पर्धक का पूरा सब में वो गुणित 9 गुणित 2 v/4 गुणित 4 ये सब में आएगा, क्योंकि 1 अधिक 2 अधिक का अलग प्रमाण निकाला है अपन ने। तो जो बचा हुआ है ऐसे ऐसे अब ऐसे है हाँ, इस सब में अपन ने वो 1 अधिक 2 अधिक का प्रमाण अलग निकालने के बाद ऐसा बच्चा है ऋण। यहाँ पर अपन 1 अधिक 2 अधिक का अलग निकाल करके इतना सब जगह इतना ही है ऋण। तो इन चारों का जोड़ करेंगे तो क्या करेंगे, वो 9 गुणित 2 v/4 और ये 4 मतलब वर्गनाशाला का गुणित वर्गनाशाला का, इतना पूरे स्पर्धक का ये दूसरा ऋण आ जाएगा। अब तीसरे स्पर्धक का दूसरा ऋण कैसे आएगा, यहाँ पर हाँ ये मैंने पूछ दिया, इसमें केवल 4 गुणित 2 है, क्या है 4 गुणित 2 है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो गुणित 9 गुणित 2 v/4 4 गुणित 4 गुणित 2 है। यहाँ कुछ तो हो गया फिर अभी कहाँ पर, एक वर्गशाला का तो पूरे हो गए ना उस स्पर्धक, फिर 2 हो गए वहां कहाँ पर, यहाँ वो 4 गुणित 2 है ना, 2 वर्गशाला का है ना, यहाँ पर वर्गशाला गुणित 2 है। उसके ऊपर का 1 2 3 अलग निकाला है। और तीसरे स्पर्धक में, ये तीसरे स्पर्धक में हुआ तो तीसरा स्पर्धक है तो यहाँ 2 गुणित होगा, चौथा स्पर्धक है तो वहां 3 गुणित होगा, v/4 वर्गनाशाला का गुणिले 3। चौथा है तो वहां 1 कम करके उतना गुना करो। 5वां है तो वहां, क्योंकि यहाँ पर चौथे स्पर्धक में 4 गुणित 3 है और 5वें स्पर्धक में 4 गुणित 4 है, इसलिए जितने वह स्पर्धक है उसमें 1 कम करके गुना करो। तो यहाँ पर 5वां स्पर्धक होगा, उसमें v/4 4 गुणित 4 होगा, 5वें स्पर्धक पे 4 गुना हो गया। इस प्रकार अपन 9वें स्पर्धक तक जाएंगे तो यहाँ 4 की जगह 5 6 7 8 और 9 बाकी संख्या सब सेम आएगी। तो इसका जोड़ करेंगे 9 नहीं आएगा, 8 ही आएगा। तो इसका जोड़ करेंगे तो क्या होगा, वो गुणित 9 गुणित 2 v/4 4 गुणित 4 और यहाँ पर 1 कम वर्ग स्पर्धक शलाका है, इसलिए 1 कम स्पर्धक शलाका का एक बार संकलन, 1 कम स्पर्धक शलाका का एक बार संकलन करेंगे। तो ये दूसरे ऋण का जोड़ हो गया, सभी स्पर्धकों के दूसरे ऋण का जोड़ हो गया। तो इसको खाली क्या करेंगे, 9 गुना 2 को आगे लिखेंगे।
तो ये दूसरा ऋण क्या है, प्लस इसमें करना है वो v/4 वर्गना शलाका एक कम स्पर्धक शलाका और स्पर्धक शलाका गुणित 2, ऐसा ये दूसरा ऋण हुआ। ऐसे हर गुणाने में कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ 4 गुणित यहाँ ये हुआ ना 9 गुणित 2, वहां पर 9 गुणित 3 हो जाएगा, फिर अगले गुणाने में 9 गुणित 4 हो जाएगा। 9 मतलब स्पर्धक शलाका गुणित 3, स्पर्धक शलाका गुणित 4, स्पर्धक शलाका गुणित 5, ऐसे एक एक गुणहानि में वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि 2 गुणहानि के बाद तीसरे गुणहानि होती है तो 9 गुना 2 हो गया। चौथे गुणहानि में क्या होगा, 9 गुणित 3 होगा। ये 3 गुणहानि बीत गई ना, तो स्पर्धक शलाका गुणित 3 होगा। फिर उसके आगे के गुणहानि में 9 गुणित मतलब स्पर्धक शलाका गुणित 4 होगा 5वें गुणहानि में। छठी गुणहानि में स्पर्धक शलाका गुणित 5 होगा। इतना प्रमाण होगा। हाँ, बाकी सब वैसा ही रहेगा और 6 आधा आधा होता जाएगा। ये v/4 है वो v/8 हो जाएगा, फिर v/16 हो जाएगा, v/32 होगा। इस प्रकार वो आधा आधा होता जाएगा। तो यहाँ पर ये ऋण सहित उत्तर धन है और ये 2 ऋण है, इन दोनों ऋणों का जोड़ करके इसमें से माइनस करना है। अब यहाँ दोनों ऋणों का जोड़ करने के लिए क्या करेंगे, केवल इसमें जो एक गुणकार है कम है वो एक मिलाएंगे, इसका एक गुणकार इसमें मिलाएंगे, बाकी सब संख्या समान है। नहीं, यहाँ पर 2 का समय यहाँ लिखना रहेगा क्या मेरा, 2 3 और 2 लिखना रहेगा क्या, दूसरा ऋण है ना, 2 लिखना रहेगा ना, संकलन का है एक घाटे गच्छ का एक बार संकलन किया ना, ये आने वाला है। और वो ये 9 गुणित 2 पहले लिखा है वहां पर और ये मैंने आगे लिखा है यहाँ पर। ये 9 गुणित 2 उन्होंने पहले लिखा, लेकिन बाद में उसको पहले लिख कर देंगे। ये 9 गुणित 2 है ना, ये आगे ऐसा लिखा है, पहले स्पर्धक शलाका गुणित 2, फिर आगे स्पर्धक शलाका कम 1, स्पर्धक शलाका, इसका एक बार संकलन है ना तो 2 आएगा। इसलिए छेद समान ही है दोनों जगह, तो छेद कुछ समान करना नहीं है। इसमें एक पूरी संख्या में इसका एक गुणकार जोड़ना है केवल, बाकी सब यहाँ पर वो है। या स्पर्धक शलाका है, ये स्पर्धक शलाका है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 भी है, यहाँ वर्गना शलाका है, तो एक कम वर्गना शलाका है। हाँ, एक समझना उसको। और ये v/4 है, v/4 है और वो है, तो इसलिए केवल इस संख्या का एक गुणकार इसमें जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ हो जाएगा। तो एक गुणकार जोड़ेंगे तो जो बचा हुआ गुणकार है इसमें एक घाटे वो निकल जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर यहाँ लिखती हूँ, इसमें से माइनस करना है अपने को, वर्ग विशेष बटे 6/4 वर्गना शलाका ये पूरा स्पर्धक हो गया है अभी। अब इस 2 को आगे कर देंगे, यहाँ पर रहने दो, अभी ऐसा है। हाँ, यहाँ पर 2 आएगा नीचे। तो ये दोनों का जोड़ हो गया, केवल इसमें एक घटिता हुआ एक गुणकार मिल गया। इस पूरी संख्या जितनी ही बाकी की संख्या है, इसलिए इसका एक गुणकार इसमें जोड़ दिया। जिसे मैंने कहते ना, समझो यहाँ 10 है, 10 + 10 गुणित 8 है समझो। तो यहाँ पर ये 10 और 10 संख्या समान है, तो है इसका एक गुणकार इसमें जुड़ जाता है, तो 10 गुणित 9 हो जाता है। हाँ, तो दोनों ऋणों का जोड़ हो गया। समझ में आ रहा है ना, समझ। यहाँ 2 ऋणों का जोड़ किया और ये ऋण सहित उत्तर धन है। इस धन में से ऋण माइनस करेंगे तो तीसरे गुणहानि का उत्तर धन आएगा। तो यहाँ पर माइनस करने के लिए वापस क्या करेंगे, यहाँ पर या तो 2 का संवेदन करना पड़ेगा, वहां 2 है यहाँ 2 नहीं है, समुचित करेंगे। पहले उसको क्या करेंगे, 16 को 2 गुणहानि को
गुणहानि से भेदन करेंगे, मतलब 16 मतलब 8 गुणित 2 करेंगे, और 8 मतलब गुणहानि मतलब 9 गुणित 4 है। एक गुणहानि का प्रमाण स्पर्धक शलाका गुणिले वर्गना शलाका है, और गुणित 2 मतलब इस 16 का ऐसा रूपांतर हो गया। तो वैसा लिखेंगे वहां पर वो, और इस वो और 9 और 2 को भी आगे लिखेंगे, वो v बटे 4, और इसकी जगह ये लिखा है 9। पहले वर्गना शलाका लेंगे, ये वर्गना शलाका, ये वर्गना शलाका, हाँ ये 4 और 4। फिर उसके बाद ये 9 गुणित 2 है, उसको आगे ले लेंगे तो भी चलेगा। ये स्पर्धक शलाका, फिर यहाँ ये स्पर्धक शलाका, और इसकी एक हो गई वो स्पर्धक शलाका। लाइट गेली का 3 बार स्पर्धक शलाका, एक स्पर्धक शलाका यहाँ है, एक यहाँ है, और ये 16 का भेदन किया उसका एक है। तो इस प्रकार 3 बार स्पर्धक शलाका और गुणित 2 है। इसका भेदन किया था ना, 9 गुणित 4 गुणित 2 किया था, उसका 2 है, और इसका एक 2 आएगा ना, ये अपन 2 नहीं किए, तो यह 2 गुणित 2 हो जाएगा, और बटे 4 है। और यहाँ माइनस में सब पूरी संख्या है, वो भी 4 4 4 2 बटे 2। तो यहाँ क्या करेंगे, छेद समान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 2 गुणित यहाँ 2 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा ना, वहां पर 4 हो जाएगा। और एक 2 बढ़ेगा, वो भी 4 4 9 9 9 और 2 गुणित 4, ये 2 गुणित 4 हो जाएगा ना, ये 2 और 4 का मतलब वर्गनाशाला का नहीं है ना? नहीं, वर्गनाशाला का नहीं, 2 गुणित 2 4 है, वहां पर 4 संख्या है। और ये 2 आगे रख दिया इधर, माइनस वो भी 4 4 4 9 9 9 गुणित 2 या बटे 2। तो इसमें बाकी सब संख्या समान है, ये पूरी संख्या समान है। पूरी संख्या समान है इसमें, इसलिए ये 4 गुणकार है और यहाँ 2 गुणकार है, तो 4 में से 2 गुणकार कम कर देंगे। हाँ नहीं बराबर, 2 भी समान है, ये 2 भी समान है, ये 2 समान है, तो इसका एक गुणकार जो है वो इसमें से माइनस होगा, 4 में से। ये 2 भी समान संख्या निकालना है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो v बटे 4 वर्गनाशलाका गुणित वर्गनाशलाका स्पर्धक शलाका स्पर्धक शलाका स्पर्धक शलाका 2, और 4 में से 1 कम किया तो कितना हो गया, 3 हो गया, बटे 2 है। ये पूरा तीसरे गुणहानि का जोड़ हो गया, उत्तर धन का जोड़ हुआ, तो उसको अपन यहाँ लिखेंगे। नहीं 3 से 1 ये करना है ना, वहां पर समान ये करने के लिए 3 से यहाँ पर गुण भाग देना और 3 से गुना करना, तो ये 9 हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या यहाँ लिखती हूँ, ये तीसरे गुणहानि का उत्तर धन है, वो थोड़ा सा ऊपर वो v बटे 4 हो जाएगा यहाँ, मतलब 2 और 2 हो जाएगा यहाँ पर। वर्गनाशलाका वर्गनाशलाका, ये वर्गनाशलाका वर्गनाशलाका, और 3 बार स्पर्धक शलाका आएगी। और यहाँ ये यहाँ पर कर्ज स्पर्धक शलाका आएगी, 9 आएगा और उसके आगे 2 आएगा। ये 3 बार है ना, 1 2 3 बार है ना, यहाँ पर भी 3 बार है ना, 1 2 3, और यहाँ 9 गुणित है, वहां पर 1 से गुना है ऐसे समझो, और यहाँ 2 से गुना है। कौन से, कहाँ पर, तृतीय गुणहानि का शुद्ध उत्तर धन
आया ना 9 9 9 3 बार और 2 गुना आया ना, स्पर्धकशाला का 2 बार है ना, 3 बार है कि नहीं वर्गणाशाला का, वर्गणाशाला का 2 बार है, 4 4 2 बार है, और स्पर्धकशाला का 3 बार है, और 3 गुणित 3 9 हो जाएगा, और 1 गुना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखो, यहाँ से ये दूसरे गुणहानि का उत्तरदान और तीसरे गुणहानि का उत्तरदान क्या अंतर हो गया, इसका ये आधा हो गया, और 6 लिखना रहेगा यहाँ पर 6 है, और इसका ये आधा हो गया, और यहाँ पर 1 गुना था वहां 2 गुना हो गया। तो ये कितनी भी गुणहानि है, तीसरी गुणहानि है, तो अब अगले गुणहानि का निकालना है, तो केवल क्या होता जाएगा यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर आदि धन लिखती हूँ पहले, चौथी गुणहानि, इसमें आदि धन कितना होगा, वो वी वर्गणाशाला का स्पर्धक शला का 1 अधिक स्पर्धक शला का और 4 उतना ही आएगा। इसमें केवल इसमें भागहार में 2 बढ़ता जाएगा, इसका आधा आएगा वादिधन बरोबर, क्योंकि 6 आधा है इसलिए, और वर्गणा का प्रमाण आधा है, और इसमें क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे, और वो वी वर्गणाशाला का गुणित वर्गणाशाला का स्पर्धक शला का 9 है, यहाँ पर ये 9 है, और गुणित यहाँ पर चौथी गुणहानि है, तो यहाँ 3 गुना हो जाएगा। वो 9 क्या स्पर्धकशाला का नहीं, क्या होगा, ये स्पर्धकशाला का नहीं, ये 9 है, ये 3 से 3 भेदन किया था ना सब जगह, संदृष्टि के लिए वो समान अनुपात में निकालने के लिए 3 का भाग दे और 3 से गुना किया, संख्या ही है वो 9 संख्या है, और ये स्पर्धकशाला का है। कहाँ पर, ये इसके ऊपर क्या, ये एक अधिक नहीं आता है, मैंने कहाँ से लिखा, क्या मतलब वहाँ पुस्तक में एक अधिक का प्रमाण जो है, तो ऐसे आदि धन आधा आधा किया है। प्रकार आगे आगे जितनी भी गुणहानि है वो आदि धन तो आधा आधा होता जाएगा, वो 9 के ऊपर 1 अधिक है वो निकाल दिया है। 5वीं गुणहानि, पंचम गुणहानि, उसमें क्या होगा, वो वी 4 4 9 9 9 4 ऐसा ही रहेगा, 6 2 2 2 आएगा, और 1 बार बढ़ जाएगा यहाँ पर, आधा हो जाएगा ना इसका, और इसका जो उत्तरधन आएगा वह भी इसका आधा हो जाएगा, यहाँ पर भी लिखना रहेगा, यहाँ पर भी ये आगे लिखती हूँ, ये आधा, ये आधा, ये आधा। अब यहाँ 5वीं गुणहानि का वो वी 4 4 मतलब वर्गणाशाला का स्पर्धक शला का 3 बार, फिर ये 9 गुणित यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा, 5वीं गुणहानि है, तो 1 कम करके उससे गुना करना, यहाँ 4 से गुना करेंगे, मतलब जितनी भी गुणहानि है उसमें 1 कम करो और उससे गुना करो वहां पर, क्योंकि सब जगह देखे दूसरे गुणहानि में 9 गुणित 2 है, तीसरी गुणहानि में 9 गुणित 2 है, चौथी गुणहानि में 9 गुणित 3 है, 5वीं गुणहानि में 9 गुणित 4 है, इसलिए वो ऐसा आता जाता है वहां पर 3 और 4 गुना, इतना प्रमाण बढ़ता जाएगा, बाकी प्रमाण आधा होगा और शक्ति वो 1 अधिक बढ़ती जाएगी, 1 गुना अधिक बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कितनी गुणहानियां हैं, गुणहानि कितनी है, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण इतनी गुणहानि है, तब तक आधा आधा करते जाओ। तो गुणहानि आयाम का प्रमाण क्या लिया था, पल्य भागिले असंख्यात, ये गुणहानि का इतने नाना गुणहानि है, नाना गुणहानियों का प्रमाण ये है। तो यहाँ अपन ऐसा करते करते जाएंगे तो बीच की सब गुणहानि आएगी। अभी अपने को लास्ट गुणहानि देखना है, अंतिम चक्कर नहीं है अंतिम गुणहानि यहाँ पर, अंतिम गुणहानि मतलब उसका नंबर ये है अंतिम गुणहानि का, इतने भी गुणहानि ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर वो भी
4 4 मतलब वर्णा शलाका स्पर्धक शलाका गुणित स्पर्धक शलाका गुणित 4 होगा। और यहाँ 1 2 2 कितने बार आएगा नीचे? तो अभी आप 5वीं गुणहानि है तो कितना बार आया है? 4 बार आया है। 6ठी गुणहानि होगी उसमें 2 2 कितना बार आएगा? 5 बार आएगा। मतलब 1 कम करेंगे गुणहानि में। तो यहाँ पर 2 2 के भागाकार कितने आएंगे? इसमें 1 कम करो। पहले के असंख्यात्मक भाग में 1 कम करो, इतने 2 2 के भागाकार आएंगे मृदुला दीदी। तो यहाँ 2 गुना कितनी बार करेंगे? इतने में 1 कम इतनी बार करेंगे। हाँ, एक मिनट दीदी, थोड़ी ठहरो आप। फिर इसका अपन 2 2 2 का परस्पर गुणाकार करेंगे तो कितना प्रमाण आएगा? 1 कम अन्य व्यस्त राशि आएगा। क्या आएगा? क्योंकि इसमें इतनी बार अपन 2 2 रखते हैं तो अन्य व्यस्त राशि पल्ले का असंख्यात्मक भाग आती है। अब 1 कम बार इतने 2 2 रखेंगे तो इसमें 1 कम आएगा ना, इसका आधा आएगा ना ये। हाँ, अभी अपन देखते ना 6 गुणहानि 5 बार रखते हैं तो उसका 64 का आधा 32 आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर इतनी नाना गुणहानि है, इतनी प्रमाण इसमें 1 कम करके इतनी प्रमाण बार अपने को 2 2 2 2 यहाँ रख करके गुना करना है तो अन्य व्यस्त राशि का आधा प्रमाण आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने? सीधा पल्ले का असंख्यात्मक भाग आधा। लास्ट के उस गुणहानि में देखो ऐसा आदिघन में ऐसा लिखा है। हाँ, 5 मिनट यहाँ पर अंतिम गुणहानि है ना 118 पेज पर, वहां पर केवल एक 4 4 लिखना रह गया। आपके इसमें आया है क्या नहीं वो मालूम नहीं, ये 4 4 लिखना रह गया था उसमें। और नीचे भागाकार में पल्ले का संख्या मतलब आधे अन्य व्यस्त राशि का आधा ऐसे गुना किया। हाँ 4 4 ऊपर लिखा हुआ है। और हाँ एक गुणहानि कम की तो अन्य व्यस्त राशि का आधा हो जाता है ना। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी उत्तर घन क्या होता जाएगा? आधा आधा आता जाएगा। तो ये बीच की गुणहानि का आएगा। और इसमें क्या आएगा? वो वी 4 4 मतलब वर्गणा शलाका स्पर्धक स्पर्धक शलाका। और यहाँ 9 गुणित यहाँ कितना हो जाएगा? 5वीं गुणहानि है तो 4 गुना किया अपन ने। अब 1 कम पल्ले का संख्या तो नाना गुणहानि जो है इसमें से 1 कम करो। इसी को यहाँ क्या करते हैं? इसके ऊपर लिखते हैं। 9 मैंने लिखा ना बराबर। हाँ, और यहाँ पर नीचे 6 और ये 2 2 2 या 5वीं गुणहानि में कितने बार आए? 4 बार आए। तो अंतिम गुणहानि में कितने बार आएंगे? इसमें 1 कम इतनी बार 2 2 आएंगे। और उसका भी परस्पर गुणाकार करेंगे तो अन्य व्यस्त राशि का आधा आएगा। मतलब कितनी गुणहानियों का जोड़ किया? असंख्यात गुणहानियों का जोड़ किया। सब प्रमाण ऐसा आता है। अब यहाँ पर क्या करना है? इनका जोड़ और इनका जोड़ करना है। इसको अपन कल करेंगे। वो अब हाँ वो अभी बताएंगे ना। जगह स्पर्धक में उसको गिनेंगे कितने स्पर्धक आते हैं वो गिना। तो ये सब गुणहानियों का जोड़ आया। अब इन सब का जोड़ करेंगे तो एक योग स्थान के शक्ति आएगी। हाँ, उन्होंने तो उनका कैसे लगता है अपने को? बहुत कठिन विषय तो बाद में देखेंगे, या कोई नहीं है तो इतना ये होता है। हाँ, दूसरे कुछ कारण हो सकते हैं। और ज्यादा कठिन में जाएंगे तो लोग भी इतना ये नहीं करते ना, समझ नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ कारण उस समय हुआ होगा क्या? एक तो उन्होंने स्वयं ने लिखा है कि उसका प्रयोजन ज्यादा नहीं है और वो लिख के समझ में नहीं आया, ऐसा लिखा। वो थोड़ा सा कभी क्या है, विषय बहुत शांति से और कोई साथ में पढ़ने वाला हो तो ज्यादा खुलता है। अकेले अकेले में ज्यादा नहीं खुलता है। हमने भी जो उस समय पढ़ा था तो 4 लोग थे, इसलिए मैंने पुरुषार्थ किया लगाने का। मैं अकेले होती तो मैं भी छोड़ देती। उस समय वो श्रुतिका थी ना, और प्रीतेश जी और विद्या और 4 जन थे वो पढ़ने वाले।
तो उन सबको जिज्ञासा रहती थी और वो बराबर लगाने का सबका था, मतलब चारों ऐसे होशियार थे वो वितरक भैया, तो इसलिए वो उस समय हमने लगाया। और अकेले अकेले लगाने में थोड़ा सा ही होता है, तो साथ में कोई पढ़ने वाला है तो ज़्यादा खुलता है। तो डर मुझे अकेले होंगे तो नहीं लगाया होगा उन्होंने ऐसे। सांगा मैं निर्योग स्वरूपी निर्बंध आत्मा हूँ। बंध से रहित मुक्त हूँ। इस शुद्ध आत्म स्वभाव में बंध नहीं है। बंध के कारण कषाय और योग भी नहीं है। निज आत्म स्वभाव में परद्रव्य के निमित्त से होने वाले राग, द्वेष, मोह भाव नहीं है। मैं राग से रहित विराग हूँ। द्वेष से रहित निर्द्वेष स्वरूपी हूँ। मोह से रहित निर्मोही आत्मा हूँ। यह परम शुद्ध आत्मा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले परिस्पंद से रहित है। आत्म स्वभाव में शरीर नहीं है। शरीर के निमित्त से होने वाला परिस्पंद भी नहीं है। मैं निष्काय योगी हूँ। निज आत्म स्वभाव में वचन के निमित्त से होने वाला जीव का परिस्पंद नहीं है। वचन योग से रहित अशब्द आत्मा निष्वचन योगी है। निष्वाक योगी है। यह परम शुद्ध आत्मा मन के निमित्त से होने वाले परिस्पंद से रहित है। मैं मन से रहित हूँ। उसके निमित्त से होने वाला परिस्पंद जीव का स्वरूप नहीं है। मैं निष्मनो योगी हूँ।
मनोयोग, वचन योग, काय योग से अत्यंत रहित निर्योगी परमात्मा को जानो। यह योग आत्मा का स्वरूप है ही नहीं। मैं तो स्वयं अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मेरा प्रत्येक गुण अनंत शक्ति से संपन्न है। मैं अनंत बलशाली आत्मा हूँ। अनंत शक्ति संपन्न स्वरूपो अनंत वीर्य स्वरूपो महावीर स्वरूपो विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सवसा